बच्चों भी हाल ही में मेरी कोचिंग क्लास में टेस्ट हुआ था। तो टेस्ट का नाम सुनते ही लगभग आधे बच्चे गायब हो जाते हैं और आधे बच्चे टेस्ट देते हैं। और उनमें से भी ज़्यादातर बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आते। कुछ के हैं जो जिनके बिल्कुल 90% मार्क्स आते हैं, 20 में से उनको 17, 18, 19 इतने तक मिल जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे 15, 11, 12 इतने पर अटक के रह जाते हैं। तो बच्चों, टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है? मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि आप टेस्ट के नाम से ही गायब हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वो आके भले मार खा लेंगे, लेकिन टेस्ट देने नहीं आते हैं। तो बच्चों, टेस्ट की क्या वैल्यू है? क्यों देना चाहिए टेस्ट? सारे टीचर्स एकदम से ऐसे क्यों पागल हुए पड़े हैं कि बच्चों आपको टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है, कंपलसरी है टेस्ट, प्री बोर्ड जरूरी है, ये सब क्यों बोलते हैं? और ये सब नियम क्यों बनाए गए हैं सरकार के द्वारा? तो बेटा, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? जब तक कोई आपके सिर पे डंडा लेके नहीं खड़ा रहेगा ना, तब तक आप नहीं पढ़ने वाले। टेस्ट देने से आपकी ही प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलता रहता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, आपने कितना पढ़ा है और आप कितना लिख सकते हैं। आप लोग वैसे अपने मन से कहावतें तो खूब बनाते हैं, समुद्र भर याद किया, बाल्टी भर लिखा, चुल्लू भर मार्क्स मिले, ऐसा कुछ कुछ आप लोग बोलते रहते हैं ना। तो बेटा, टेस्ट देने से अपनी अपनी औकात पता चल जाती है कि आपने कितना पढ़ा है। अब जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर होते हैं वहाँ के बच्चे टॉप क्यों करते हैं? वहाँ आप देखेंगे क्लास में यदि 90 बच्चे हैं तो 50 बच्चों के जो नंबर हैं, 100 में से उनको 90 नंबर मिलेंगे गणित में और विज्ञान में। तो ऐसा क्यों होता है? वो लोग ऐसे, भैया वो लोग ऐसा कौन सी दवाई खा लेते हैं कि एग्जाम में इतना अच्छा कर पाते हैं, और आप लोग पीछे क्यों रह जाते हैं जो जिनके कोचिंग में टेस्ट नहीं होते हैं? तो बेटा, क्या होता है, उनके यहाँ जो टेस्ट होते हैं, एक तो उनको देना कंपलसरी है। यदि वो टेस्ट नहीं देते हैं तो मालूम क्या होता है, उनके यहाँ फाइन लगता है। तो 1,500 रुपये फाइन से बचने के लिए उनको टेस्ट देना कंपलसरी होता है। फिर इसके बाद जिन बच्चों के कम मार्क्स आते हैं उनके लिए अलग से टाइम दिया जाता है, अलग से कोई उनको पढ़ाता है। तो बेटा, जो बड़ी कोचिंग क्लास होती हैं उनमें तो ये सब संभव है, लेकिन जो छोटी कोचिंग क्लास होती हैं जिनमें लगभग 70% बच्चे पढ़ते हैं हमारे देश के, हर जगह टेस्ट नहीं ले पाते, हर जगह संभव नहीं है। आप ही सोचिए, यदि आपकी कोचिंग में फीस भी कम लग रही है तो वो टीचर कैसे मैनेज करेगा? हर सप्ताह टेस्ट लेगा आपके 50-50, 100-100 बच्चों के, फिर उनकी कॉपियाँ कौन चेक करेगा, टेस्ट कौन बनाएगा? तो बच्चों, इन सब से बचने का क्या तरीका है? आप लोग अपना टेस्ट खुद ले लीजिए। संडे के संडे आप घर में एक अपना खुद टेस्ट बनाइए, उसको कीजिए। आप 10 क्वेश्चन अपने छांट सकते हैं। अब देखिए, जब हमारा संडे आता है तो जरूरी तो नहीं है जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो खत्म हो गया हो, तो उसकी जितनी भी प्रश्नावली कंप्लीट हुई हों, जैसे कि कोई आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी केवल 2 एक्सरसाइज हुई हैं संडे को, या 2 भी पूरी नहीं हुई हैं, कोई एक पूरी हुई है और एक आधी है, तो जितना पोर्शन हो चुका है कोचिंग में, आप उतने में अपना टेस्ट ले लीजिए। अब आप 10 क्वेश्चन छाटेंगे और उनको पढ़ेंगे। ये 10 क्वेश्चन आप लोग परीक्षा बोर्ड से भी छांट के ले सकते हैं। फिर अब मैम चेक कौन करेगा? तो बेटा, आप खुद चेक कीजिए, लाल पेन उठाइए और बस ये सोचिए कि ये जो आप कॉपी चेक कर रहे हैं आपके दोस्त की है। फिर देखिए आप कैसे फटाफट गोले लगाते हैं। दूसरे की कॉपी में गोला लगाने में बच्चों को बहुत मजा आता है। तो बस आप लोग दोस्त की कॉपी समझ के चेक कीजिए। और यदि आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आप लोग 3-4 लोग मिलकर टेस्ट दे सकते हैं और एक दूसरे की कॉपी चेक कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, ग्रुप स्टडी में याद रखें कि ग्रुप स्टडी जो लोग करते हैं ना, गप्पे ज़्यादा होती हैं, बातें ज़्यादा होती हैं और पढ़ाई कम होती है। तो बस आप लोगों को ध्यान रखना है इस बात का कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करें, डिस्ट्रैक्शन ना हो या डिस्टर्बेंस ना हो कोई भी। तो आप लोग टेस्ट लीजिए। फिर एक बार जब मंथ खत्म होता है तो आप लोग एक बड़ा टेस्ट ले सकते हैं जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर शामिल करेंगे, चैप्टर से आईएमपी क्वेश्चन लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम आईएमपी क्वेश्चन कौन से हैं? तो बेटा, जब आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो टीचर आपको सॉल्व कराते समय बता देते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और यदि आपके पास कोई पुरानी या नई जो भी परीक्षा बोध हो तो उसमें जो पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो सन के साथ लिखे हुए होते हैं। तो आप लोग वो क्वेश्चन भी ले सकते हैं, उनको आप टेस्ट में लीजिए। और परीक्षा बोध में तो बेटा बहुत ही सिस्टमेटिक दिया होता है, जो चैप्टर है उसी चैप्टर के पूरे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज दिए रहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब जैसे कि मैंने मैथ्स की परीक्षा बोध देखी, तो उसमें क्या है, जो भी चैप्टर है
तो उसमें सीक्वेंस वाइज दिए हैं कि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाए। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप सबकी प्रैक्टिस कीजिए और आपको उनको समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। आप समझ के करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो आपसे बन जाएगा। तो बच्चों टेस्ट हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको टेस्ट देना है। और जो प्री बोर्ड होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, इनको तो आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। जब आप ये देते हैं तो आपकी कॉपी एक टीचर चेक करता है, और ये जो आपको कॉपी चेक करते हैं ना, ये टीचर जो है बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपियाँ चेक करते हैं। तो आपको पता चल जाता है आपकी गलतियाँ कितनी हैं और कितने कितने नंबर आपके कट सकते हैं। और बच्चों प्री बोर्ड होने के पहले ही जितना आप जो भी, जब हमारा कोर्स खत्म हो जाता है, लगभग आपका अक्टूबर नवंबर में कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब परीक्षा बोर्ड है, उसमें 3 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, आपको 3 वो लगाना है। फिर प्रादर्श आ जाएगा, उसके आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। अब आप बोलेंगे मैम मेरे पास ये सब गाइड नहीं है, तो बेटा आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको इन सब गाइडों में दिए हुए क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। आप बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चन, आपको किस सब्जेक्ट के कौन से गाइड का वो सेट लगाना चाहते हैं। मैं आपको पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी, बस आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। तो आई होप बच्चों कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी, और आप लोग बच्चों मैथ्स में अपनी प्रैक्टिस करके बहुत स्पीड बढ़ाना है। आपको सही सही भी करना है और स्पीड भी बढ़ाना है। जब हमारी स्पीड बढ़ जाती है तो बच्चे अक्सर गलत कराते हैं, और जब सही करते हैं तो पेपर छूट जाता है। तो बच्चे जब आप पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप सही सही भी कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।